भौम भवानी धाम की जय। मित्रों, कथा जहाँ विश्राम लिए थी वहीं सब आगे बढ़ रही है। शिव और ब्रह्मा जी भी श्री राम का विवाह देखने आए थे। ब्रह्मा जी तो केवल यह देखने की इच्छा लेकर गए थे कि संसार में जितनी भी मेरी रचना है वह सब श्री राम के विवाह में अवश्य दिखाई देगी। इसलिए चलकर अपनी रचना का प्रयोग देखा जाए। परंतु जब ब्रह्मा जी जनकपुर पहुँचे तो यह देखकर दंग रह गए कि यहाँ तो मेरी बनाई हुई एक भी रचना नहीं है, सब अलौकिक है। विधि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव जी ने ब्रह्मा सभी देवताओं को समझाया, अरे ब्रह्मदेव, पहले यह तो विचार करो कि यह विवाह किसका है। ब्रह्मा ने कहा सीताराम का। शिव बोले राम कौन है? ब्रह्मा ने कहा विष्णु ही राम है। फिर शिव जी ने कहा आप किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा ने कहा विष्णु के। नाभ कमल पर मेरी उत्पत्ति हुई है। शिव जी हंसने लगे, बोले ब्रह्मदेव, क्या कोई पुत्र अपने पिता के विवाह में प्रयुक्त साज सामान व रचना को देख सकता है? अरे यह जिसका विवाह है वह तुम्हारे पिता हैं, जगत पिता हैं। इसलिए धैर्य के साथ केवल इस विवाह का दर्शन करो, अपनी रचना देखने का प्रयास न करो। शिव समझाए देव सब, जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धर, श्री रघुवीर बियाओ। राम जी चारों भाइयों के साथ विधि विधान से विवाह किया। वेदों ने ब्राह्मण वेश में विवाह की विधि पूरी करवाया। जब श्री राम ने जानकी अम्बा की मांग में सिंदूर पहनाया, सिंदूर का दान किया, तो गोस्वामी जी की लेखनी ने अपने लालित्य किस रूप में प्रकट किया, देखें। राम सिर सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के ही। श्री रामचरितमानस में वर्णित विवाह एक राम जी और सीता का है, दूसरा पार्वती जी और शिव जी का है। दोनों विवाहों में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि श्री राम सीता के विवाह में राम द्वारा जानकी की मांग में सिंदूर दान की रीत का निर्वाह मानसकार ने किया। अर्थात राम ने सीता जी की मांग में सिंदूर पहनाया, परंतु शिव विवाह में शिव जी ने पार्वती जी के सिंदूर दान नहीं किया। वहाँ पर गोस्वामी जी ने मात्र इतना लिखा है कि जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। जनकपुर से अयोध्या के लिए सीता जी की विदाई हो गई। विदाई के समय जनक जी का धैर्य टूट गया, वो बिलख कर रो पड़े। स्वाभाविक है, जिसकी पुत्री भक्त स्वरूपा मूर्तमती भक्त ही हो, और जिस मूर्तमती भक्त सीता के माध्यम से जनक जी को ब्रह्म राम के दर्शन हुए हों, ऐसी जानकी पुत्री जब जनक को छोड़कर जा रही थी तो दुखी होना स्वाभाविक है। सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनि राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश।
कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। अब तक अयोध्या में, और इधर जब बारात अयोध्या पहुंची, आज अयोध्या भी अपने पूर्ण वैभव पर है, क्योंकि आज अयोध्या में माँ जानकी आ चुकी हैं, जिनके चरणों में संसार की संपूर्ण श्री का निवास है। वही माँ जानकी आज अवधपुर में पधार चुकी हैं। अयोध्या जी अब तक राममय थी, अब सीता राममय हो गई है। इसलिए अयोध्या जी में चारों तरफ आनंद, आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल है। अब तक अयोध्या में रिद्धियों सिद्धियों का स्थायी रूप से निवास नहीं था, परंतु अब जब लक्ष्मी स्वरूपा रिद्धि सिद्ध के सामने श्री अयोध्या आ गई तो सर्वत्र मंगल ही मंगल है। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। इसलिए श्री राम के विवाह से ही जगत के कल्याण एवं पृथ्वी के भार हरण का श्री गणेश हो गया था। जानकी के माध्यम से ही राक्षसों के विनाश का मार्ग बनना है। इसलिए भी प्रभु का विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री सीताराम का विवाह प्रसंग प्रेम पूर्वक गाने व सुनने वालों को सदैव प्रसन्न रखते हुए सर्वत्र मंगलकार होगा, यह गोस्वामी जी का आशीर्वाद है। श्री रघुवीर विवाह हुजे, सप्रेम गावहि सुनई, तिनकं सदा उछा, मंगलाय तन राम जसु, सियावर रामचंद्र की जय। अब यहीं पर कथा विराम लेगी। धन्यवाद।